रामायण एक महान गाथा। यह महाकाव्य भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सदियों से लोगों को प्रेरित करता आ रहा है। रामायण एक अमर प्रेम कहानी। यह प्रेम कहानी भगवान राम और माता सीता के बीच के अटूट बंधन को दर्शाती है, जो हर युग में प्रेम का प्रतीक बनी हुई है। एक ऐसी गाथा जो धर्म, कर्तव्य, त्याग और प्रेम का सार प्रस्तुत करती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में सही मार्ग पर चलना कितना महत्वपूर्ण है। यह कहानी है भगवान राम की, जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। उनके जीवन के आदर्श और उनके द्वारा निभाए गए कर्तव्यों ने उन्हें एक महान नायक बना दिया। यह कहानी है माता सीता की, जो पतिव्रता का आदर्श है। उनकी सहनशीलता और समर्पण ने उन्हें एक आदर्श नारी के रूप में स्थापित किया। और यह कहानी है भाई लक्ष्मण की, जो भ्रातृ प्रेम की मिसाल है। लक्ष्मण का त्याग और समर्पण हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीने की कला सिखाती है। यह हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनका सामना करने की प्रेरणा देती है। यह हमें बताती है कि धर्म के रास्ते पर चलना ही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। धर्म के मार्ग पर चलकर ही हम सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। रामायण हमें सिखाती है कि अपने कर्तव्य पर चलते हुए हमें किसी भी लालच में नहीं फंसना चाहिए। यह हमें सिखाती है कि सच्चा वीर वही है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है। यह गाथा हमें त्याग और समर्पण का महत्व समझाती है। त्याग और समर्पण के बिना जीवन अधूरा है, और रामायण हमें यह सिखाती है कि इन गुणों को अपनाकर ही हम सच्चे अर्थों में सफल हो सकते हैं। रामायण हमें बताती है कि सच्चा प्यार स्वार्थ से परे होता है। यह प्रेम की उस भावना को दर्शाती है जो निस्वार्थ और शुद्ध होती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हमेशा सच और न्याय का साथ दें। न्याय और सत्य के मार्ग पर चलकर ही हम एक सच्चे और अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। रामायण एक ऐसी अमर गाथा है जो हर पीढ़ी को प्रेरणा देती रहेगी। यह गाथा हमें हमारे पूर्वजों के आदर्शों और मूल्यों की याद दिलाती है। यह हमें सिखाती है कि जिंदगी में सुख दुख आते जाते रहते हैं, पर हमें धर्म के रास्ते पर डटे रहना चाहिए। धर्म के मार्ग पर चलकर ही हम जीवन के हर संघर्ष का सामना कर सकते हैं और सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उस पामु का राधे है। कैकेयी, अयोध्या की रानी, वह एक ऐसी महिला थी जिनकी कहानी ने इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान बनाई। रामायण की कहानी में कैकेयी एक अहम किरदार निभाती है। उनकी भूमिका ने रामायण की कथा को एक नया मोड़ दिया और इसे और भी रोचक बना दिया। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियों में से एक कैकेयी अपनी खूबसूरती, चतुराई और साहस के लिए मशहूर थीं। वह न केवल एक सुंदर रानी थीं, बल्कि एक बुद्धिमान और साहसी महिला भी थीं। कैकेयी के पिता केकय देश के राजा थे, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी राजा दशरथ से की थी। यह विवाह न केवल 2 राज्यों के बीच का संबंध था, बल्कि 2 महान संस्कृतियों का मिलन भी था। कैकेयी एक निडर योद्धा भी थीं। उन्होंने अपने साहस और युद्ध कौशल से सभी को प्रभावित किया। एक बार युद्ध के दौरान उन्होंने राजा दशरथ की जान बचाई थी। यह घटना उनके साहस और निडरता का प्रमाण है। इस बहादुरी के लिए राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। ये वरदान उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। हालांकि बाद में यही वरदान कैकेयी के जीवन में दुख का कारण बने। उन्होंने इन वरदानों का उपयोग अपने बेटे भरत के लिए किया, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप उन्हें बहुत दुख सहना पड़ा। अपने बेटे भरत के लिए हद से ज्यादा प्यार के कारण कैकेयी ने इन वरदानों का इस्तेमाल राम को वनवास भेजने और भरत को राजा बनाने के लिए किया।
यह निर्णय उनके जीवन का सबसे कठिन और विवादास्पद निर्णय था। कैकेयी का यह फैसला रामायण की कहानी में एक नया मोड़ लाता है। इस निर्णय ने न केवल रामायण की कथा को बदल दिया, बल्कि अयोध्या के इतिहास को भी प्रभावित किया। यह फैसला कैकेयी के दिल में एक मां और एक रानी के बीच के द्वंद्व को दिखाता है। यह द्वंद्व उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष था, जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। दशरथ और कैकेयी, एक शाही प्रेम कहानी। यह कहानी है एक राजा और रानी की, जिनका प्रेम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। राजा दशरथ और कैकेयी के बीच एक अनोखा रिश्ता था। उनका प्रेम और स्नेह एक दूसरे के प्रति अद्वितीय था, जो हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। जहां दशरथ अपनी तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी से प्यार करते थे, वहीं कैकेयी के लिए उनका प्यार कुछ ज्यादा ही था। कैकेयी के प्रति उनका स्नेह और आदर विशेष था। कैकेयी की चतुराई, साहस और खूबसूरती ने दशरथ को उनका दीवाना बना दिया था। वह न केवल सुंदर थीं, बल्कि बुद्धिमान और साहसी भी थीं, जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती थीं। कैकेयी भी दशरथ से बेहद प्यार करती थी। उनका प्रेम सच्चा और गहरा था, जो हर परिस्थिति में अडिग रहता था। युद्ध के मैदान में दशरथ की जान बचाकर उन्होंने अपने प्यार का सबूत दिया था। यह घटना उनके प्रेम की गहराई और समर्पण को दर्शाती है। दशरथ ने भी कैकेयी को 2 वरदान देकर अपने प्यार का इजहार किया था। यह वरदान उनके प्रेम और विश्वास का प्रतीक थे, जो उन्होंने कैकेयी को दिए। हालांकि समय के साथ साथ हालात बदले और इस शाही प्रेम कहानी में भी दरारें पड़ने लगी, परिस्थितियां बदलने लगी और उनके रिश्ते में तनाव आने लगा। राम के राजा बनने की घोषणा के बाद कैकेयी के मन में अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी पाने की इच्छा जाग उठी। यह की बस यह इच्छा उनके मन में एक नई चुनौती लेकर आई। यहीं से शुरू होती है रामायण की वह दुखद गाथा, जहां प्यार और कर्तव्य के बीच फंसी एक मां को एक मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। कैकेयी के इस निर्णय ने इतिहास की धारा को बदल दिया और एक नई कहानी की शुरुआत की। वरदान, जो आशीर्वाद की तरह दिए जाते हैं, कभी कभी अभिशाप का रूप भी ले लेते हैं। कैकेयी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। राजा दशरथ ने कैकेयी को जो 2 वरदान दिए थे, वे उनके प्यार और एहसान का प्रतीक थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मंथरा की चालाकी और खुद के मोह के कारण कैकेयी ने उन वरदानों का इस्तेमाल अपने ही परिवार को तोड़ने के लिए किया। एक वरदान के द्वारा उन्होंने राम को 14 साल का वनवास मांगा, तो दूसरे वरदान के द्वारा उन्होंने अपने बेटे भरत के लिए अयोध्या की गद्दी मांगी। कैकेयी के ये वरदान, जो कभी आशीर्वाद थे, अब अभिशाप बन गए। ये वरदान न केवल राम, सीता और लक्ष्मण को जंगल भेजने पर मजबूर करते हैं, बल्कि खुद कैकेयी के लिए भी दुख और पछतावे का कारण बनते हैं। रामायण की कहानी में मंथरा एक खराब किरदार के रूप में सामने आती है। कैकेयी की दासी होने के बावजूद मंथरा के मन में कैकेयी और राम के प्रति जलन और नफरत भरी हुई थी। जब राजा दशरथ ने राम के राजा बनने की घोषणा की, तो मंथरा का मन जल उठा और उसने षड्यंत्र रचने की ठान ली। उसने कैकेयी के मन में भी जहर घोलना शुरू कर दिया। उसने कैकेयी को भड़काया कि राम के राजा बनने से भरत का हक छिन जाएगा। मंथरा की चालाकी और कुटिलता के कारण कैकेयी ने दशरथ से वरदान मांगने का फैसला किया। मंथरा ने ही कैकेयी को वरदान के रूप में राम के वनवास और भरत के राज्याभिषेक की मांग करने की सलाह दी। मंथरा की इस घटिया हरकत ने रामायण की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। उसकी जलन और नफरत ने न केवल एक परिवार को तोड़ा, बल्कि पूरे अयोध्या राज्य को दुख में डुबो दिया।